बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के श्री रामचरितमानस के प्रसंग में हम सुंदरकांड के उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो सीता मैया से मिलकर वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कैसे जाम्बवत जी उनके गुणों का बखान श्री राम जी के सामने करते हैं और राम जी कैसे उनसे सीता मैया की जो है वो खबर लेते हैं। तो इसके बारे में ही आज का जो है वो प्रसंग है। तो चलिए जानते हैं। तो जी अभी हम बात कर रहे हैं जब सुग्रीव जी जो हैं वो बड़े खुश होते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो प्रभु का कार्य कर आए हैं। तो उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सभी नावा पद सीसा, मिले सभी अति प्रेम कपीसा। पूछि कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपहि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बवरि तेहि मिलेऊ, कपहि सहित रघुपति चपहि चलेऊ। राम कपि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम। तो जी अभी जो सुग्रीव जी हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर हनुमान जी ने सीता जी की खबर न पाई होती तो वो मधुवन के फल क्यों खाते। तो इस प्रकार सुग्रीव जी मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित वानर वहाँ पर आ गए। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। सुग्रीव जी भी सबके साथ बड़े प्रेम से मिले, उनसे कुशल पूछी तो वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है और हमें कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य कर दिया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य करते किए आते हुए देखा तो उनको मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सब तीक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो हैं सभी वानर जो हैं वो वापस आते हैं हनुमान जी के साथ और अब वो आकर पहले सुग्रीव जी से मिलते हैं और अब वो श्री राम जी से आकर मिल रहे हैं। तो राम जी से उनका हाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों के दर्शन पाने के बाद हम कुशल हैं। तो चलिए जी आगे जानते हैं। जामवंत कह सुनि रघुराया, जा पर नाथ करू तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुंदर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु जस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भेउ सब काज, जन्म हमारा सुफल भाज। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसु मुख न जाई सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाई, जामवंत रघुपति ही सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि हृदय यलाई। कहु तात के ही भांति जानकी, रति करती रक्षा सब प्राण की। नाम पारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। सियावर राम जय जय राम। तो जी अब जाम्बवंत जी हनुमान जी के बारे में रघुनाथ जी को बताते हैं कि सुनिए नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और कुशल रखते हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आपकी दया हो। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उनका हजारों मुखों से भी वर्णन किया नहीं जा सकता। तब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र को जो उन्होंने कार्य किए वो रघुनाथ जी को सुनाए। अब रघुनाथ जी जो हैं वो उनको हनुमान जी के सब कार्य बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम
रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। तो जी यहाँ पर राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि सीता मैया कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो हनुमान जी उनको बता देते हैं कि जब वो हर घड़ी आपके ही नाम का जप करती हैं, उनका ध्यान, आपका ध्यान ही उनका किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में ही लगाए रहती हैं और यही उनका ताला है, तो वो प्राण तो किस मार्ग से छोड़ें। तो जी ये हनुमान जी ने सीता मैया का जो है वो दृश्य उनके सामने वर्णन किया है। उसके बाद अब बात करते हैं कि हनुमान जी आगे क्या बताते हैं। तो जी चलिए सुनते हैं। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाजुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी, अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारती, हर नाम मन करम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुने कमोर में माना, विचृत प्राण न कीन प्याना, नाथ सुने अनेको अपराधा, निसृत प्राण करही हठिबाधा, विरग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरी छन माही शरीरा, न्यंस सत्वहि जल निज हित लागी, जर न पाव देह विरहागी, सीता के अति विप्ति विशाला, विनी कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, बेग चली प्रभु आनई, भजबल खल दल जीत, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तो जी अब हनुमान जी बताते हैं कि चलते समय मैया सीता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन किए हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना वश मानती हूँ कि आपके वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। वीर्य अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे वीर्य की आग से भी यह देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, क्योंकि कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।